तो दोस्तों भारत के द्वारा फ्रांस से राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर तैयारी कर लिया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दरमियान आइदर भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम एयरक्राफ्ट को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा या फिर एटलीस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर डील का घोषणा कर दिया जाएगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि फ्रांस के द्वारा भारत को केवल मात्र राफेल एम एयरक्राफ्ट को देने को लेकर बातों को नहीं रखा गया है, बल्कि फ्रांस के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्ट के साथ भारत को और एक एयरक्राफ्ट में भी मदद करने का बात को रखा गया है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रांस से भारत राफेल एम एयरक्राफ्ट अगर खरीदता है तो इससे भारत को अपने खुद के और एक एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में काफी अधिक मदद फ्रांस से मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा भारत के खुद के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में मदद करने को लेके भरोसा दिया गया है। अब दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन असल में वही कंपनी है जिसके द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के सभी वेरिएंटों को बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत के द्वारा डैसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को अपने नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए परचेस किया जाता है तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में भारत को काफी बड़े मात्रा में मदद किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है ये असल में भारत के द्वारा स्वदेशी तरीके से ही डेवलप किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके भारत अपने बेड़े से मिग 29 जैसे रशियन ओरिजिन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस भी करना चाहता है। दोस्तों इंडिया ऑलरेडी मिग 29 के और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को लेके लॉजिस्टिक का काफी बड़ा चैलेंजेस फेस कर रहा है और जब से रशिया यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है तब से ये चैलेंज और कई गुना बढ़ चुका है। इसलिए दोस्तों आने वाले कुछ सालों के बाद भारत को मिग 29 के जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना अति आवश्यक बन जाएगा और इसके लिए अगर फिर से भारत को कोई विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ता है तो ये इंडिजिनाइजेशन के ऊपर जहाँ पे एक प्रहार होगा तो वहीं पे फिर से रशिया को छोड़ के भारत को किसी और एक देश के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिलहाल जो दोस्तों 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा परचेस किया जा रहा है यह असल में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए जो गैप है उस गैप को फिल करने को लेके ही है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने के साथ साथ डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से भारत को जो एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद करने का बात कहा गया है ये असल में इसीलिए भी बहुत बड़ा बात है क्योंकि डैसॉल्ट एविएशन के पास कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का दशकों का एक्सपीरियंस है और इस कारण अगर डैसॉल्ट एविएशन से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट भारत को मदद मिलता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ा बात होगा। ऊपर से अगर भारत के खुद के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो भारत के जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो ऑलरेडी तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वर्जन मतलब नेवल तेजस का डेवलपमेंट करके कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का एक्सपीरियंस को हासिल कर चुका है और भारत के पास अब कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए कई सारे सिस्टम्स और सब सिस्टम है जिससे कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और आसान हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है ये असल में वजन के मामले में भी राफेल एयरक्राफ्टों के ही जैसा है और राफेल के जैसा ये भी 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट होगा और इसी कारण की वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को राफेल एम एयरक्राफ्टों के ही समकक्षी एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर नेवी की तरफ से ऑलरेडी कमिटमेंट किया जा चुका है और नेवी का कहना यह है कि मिग 29 और मिग 29 KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करने के लिए कम से कम 45 की संख्या में इन एयरक्राफ्टों को नेवी के द्वारा खरीदा जाएगा। हालांकि सेकंड बैच के अंतर्गत और 55 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीद के टोटल 100 एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी इरादा रखा जा रहा है ताकि नेवी अपने भविष्य के और एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर भी इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट कर सके। इवन दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के स्कीजम वेस्ट वेरिएंट के अलावा कैटपुल वेरिएंट भी तैयार किया जा सकता है अगर इंडिया की तरफ से कोई कैटपुल एयरक्राफ्ट कैरियरों को डेवलप किया जाता है तो। और इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के दबदबे को मजबूत करने के लिए भी बड़े मात्रा में इस तरीके के एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता भी भारत को है। हालांकि दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के सफलतापूर्वक डेवलपमेंट के साथ भारत इन एयरक्राफ्टों के एक एयरफोर्स वर्जन भी बना सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई इसका एयरफोर्स वर्जन बनता है तो उसे ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया जाएगा। जिस तर्ज पे राफेल और राफेल एम एयरक्राफ्ट एक ही साथ एक ही तरीके से डेवलप हुआ है उसी तर्ज पे इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेकर फिलहाल प्लान रखा जा रहा है लेकिन ये प्लान तभी आगे बढ़ सकता है जब इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स भी इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड हो। कुल मिलाकर दोस्तों अगर राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने के साथ साथ भारत को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में फ्रांस से मदद मिलता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा बात इसीलिए है क्योंकि इस तरीके के मदद से भारत अपने तय समय पे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कर सकेगा। ऊपर से दोस्तों जो इंजनों को लेकर मुश्किलें था वो ऑलरेडी भारत की तरफ से पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए F414 इंजनों को अमेरिका से परचेस कर रहा है उन्हीं इंजनों का इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में हो सकता है। हालांकि अगर उससे पहले भारत और फ्रांस के बीच में AMCI एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने को लेकर कोई समझौता हो जाता है तो AMCI एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किए जाने
वाले इंजनों का भी इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में होने का संभावनाएं हैं। और दोस्तों अगर फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर भारत की तरफ से मदद मिलता है तो इन इंजनों के इस्तेमाल का संभावनाएं और बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के दरमियान केवल मात्र फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर ही बातचीत नहीं करेंगे और डील के ऊपर हस्ताक्षर केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर ही नहीं होगा, बल्कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और एक महत्वपूर्ण डील को भी लगभग फाइनल कर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैस्टल डे के विजिट के लिए फ्रांस के विजिट के दरमियान रक्षा मंत्रालय की तरफ से एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को फ्रांस से खरीदने को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन या फिर कहे तो कलवरी क्लास के सबमरीनों को खरीदने को लेके खबर तो काफी साल पहले से ही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद भारत एडिशनल 1 या 2 और कलवरी क्लास के सबमरीनों को भारत में बना सकता है। पर दोस्तों अगर 1 या 2 सबमरीनों को भी भारत में एडिशनली बनाने को लेके दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाता है तो ये एक तरफ जहाँ पे इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा खबर है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इस खबर में भी ऐसे कुछ बातें छुपा हुआ है जो आप लोगों को जानना चाहिए और जानने के बाद आप लोग थोड़ा हैरान भी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जब भारत के द्वारा फ्रांस से 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या फिर कहे तो कलवरी क्लास के सबमरीनों को परचेस किया गया था और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसे भारत में बनाना शुरू किया गया था, तब एक फॉलो ऑन डील के अंतर्गत एडिशनल और कुछ सबमरीनों को खरीदने को लेकर भी बातों को रखा गया था और बाद में रिपोर्ट आया कि भारत कम से कम और 3 एडिशनल सबमरीनों को फ्रांस से परचेस कर सकता है। इवन दोस्तों रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि इंडियन नेवी 3 एडिशनल सबमरीनों को परचेस करने के पक्ष में है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से शायद 3 एडिशनल सबमरीनों को लेकर अनुमति ना दिया जाए, बल्कि उसके जगह में 2 या 1 सबमरीनों को भारत में बनाने को लेकर अनुमति दिया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात यह है कि एक तरफ जहाँ पे इंडियन नेवी के सबमरीनों के फ्लीट का जो संख्या है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है और सबमरीन दिन ब दिन पुराना होते जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ प्रोजेक्ट 75I को लेके भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है और अगर जल्दी डिसीजन आता है तब भी तो 4 से 5 साल के अंदर ऐसे सबमरीन भारत के बेड़े के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसे में नेवी की तरफ से अगर 3 सबमरीन खरीदने का इरादा रखा गया है तो उसे घटा के 1 या 2 क्यों किया जा रहा है। और दोस्तों इन सबमरीनों को खरीदने के प्लान को घटाने को लेके प्रोजेक्ट 75I को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I को लेके भारत फिलहाल जर्मनी के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि साउथ कोरिया और स्पेन के तरफ से भी भारत के सामने सबमरीनों को लेके प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में करीबन 6 सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाना है और अगर एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को खरीदा जाता है तो ये एक तरीके से प्रोजेक्ट 75I के बजट के ऊपर असर डाल सकता है, जैसे कि प्रोजेक्ट 75I और डिले हो सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं चाहता है कि प्रोजेक्ट 75I फिर से और एक बार डिले हो। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट 75 के 6 सबमरीन मतलब कलवरी क्लास के 6 सबमरीन के बाद केवल मात्र प्रोजेक्ट 75 के 6 सबमरीन खरीदने का ही एक इरादा था और बाकी के 12 सबमरीनों को असल में इंडिजीनियस तरीके से बनाना था। मतलब अगर एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीनों को परचेस किया जाता है तो ये संपूर्ण रूप से एक अतिरिक्त खरीदारी है और अतिरिक्त खरीदारी के वजह से जो मेन एक्विजिशन है उसके बजट के ऊपर किसी तरीके से असर ना पड़े, इसी कारण की वजह से शायद नेवी के 3 सबमरीनों के आवश्यकताओं के जगह में 1 या 2 सबमरीनों को ही एडिशनली परचेस किया जाए। तो फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े के लिए जो कलवरी क्लास के सबमरीनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 6 सबमरीनों को परचेस किया गया है उनमें से 5 सबमरीन ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में एक्टिव हो चुका है और इसका जो 6ठा सबमरीन है वो फिलहाल अंडर सी ट्रायल है और रिपोर्ट के मुताबिक इस सबमरीन को इंडियन नेवी में आने वाले कुछ महीनों के अंदर कमीशन कर लिया जाएगा। अब दोस्तों 6 सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में जहां पे इन सबमरीनों को निर्माण किया जा रहा था वो भी एक तरीके से आइडियल पड़ा हुआ है और कुछ महीने पहले खबर आया था कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास फिलहाल जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके और एडिशनल सबमरीनों को बनाया जा सकता है। अब प्रोजेक्ट 75I शुरू होने से पहले अगर इन सबमरीनों को मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में तैयार किया जाता है तो एक तरीके से रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन भी होगा। हालांकि फ्रांस के साथ मिलकर ही भारत के द्वारा इन सबमरीनों में AIP सिस्टमों को भी लगाना है और उस काम को भी मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ही अंजाम देगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान एडिशनल सबमरीन और एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा या नहीं होगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।